श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार है, जिनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे हुआ था। वे वसुदेव और देवकी के पुत्र थे, परंतु उनका पालन पोषण गोकुल के यशोदा और नंद ने किया था। भगवान श्री कृष्ण को गोपाल, कन्हैया, केशव ऐसे अन्य नामों से भी पूजा जाता है। उनके जन्म से जुड़ी एक कथा भी प्रचलित है। आइए सुनते हैं ये कथा। मथुरा के ययाति वंश के राजा उग्रसेन के सबसे बड़े पुत्र थे कंस। वे इतने क्रूर थे कि उन्होंने अपने पिता को सिंहासन से उतारकर कारागार में डाल दिया और खुद को राजा घोषित कर दिया। उनकी एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। देवकी का विवाह यादव वंश के वसुदेव के साथ तय हुआ था। कंस क्रूर थे, परंतु अपनी बहन से उन्हें स्नेह था। जब देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ, तब वे स्वयं सारथी बनकर उन्हें ससुराल छोड़ने निकले। परंतु तब अचानक एक आकाशवाणी हुई, जिसे सुनकर कंस की खुशी कुछ ही क्षणों में क्रोध में बदल गई। आकाशवाणी ने कंस को ये संकेत दिया कि अब उनका अंत नजदीक आ चुका है, क्योंकि वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान उनका वध करेगी। ये सुनकर कंस ने देवकी को मारने के लिए उनकी ओर शस्त्र बढ़ाया, परंतु वसुदेव ने उन्हें रोका और समझाया कि उन्हें देवकी से नहीं, बल्कि उनकी 8वीं संतान से हानि है। इसलिए उन्होंने कंस से ये वादा किया कि वो स्वयं अपने 8वें पुत्र को उनके हवाले कर देंगे। कंस ने वसुदेव की बात मान ली और वसुदेव और देवकी को कारागार में कैद करने के आदेश दिए। उसी कारागार में देवकी ने एक के बाद एक 7 संतानों को जन्म दिया, परंतु हर पुत्र के जन्म के बाद कंस ने उसे क्रूरता से मार दिया। और फिर समय आया भगवान श्री कृष्ण के जन्म का। रात का समय था। तेज बारिश तूफान का संकेत दे रही थी। तब अचानक कारागार में प्रकाश फैला और वसुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव से कहा कि वो देवकी की कोख से जन्म लेंगे और वसुदेव उन्हें गोकुल में बसे नंद के यहाँ छोड़कर उनके यहाँ जन्मी पुत्री को अपने साथ लेकर आए और कंस के हवाले कर दे। कहे अनुसार उन्होंने देवकी और वसुदेव की संतान के रूप में जन्म लिया। वसुदेव ने उस शिशु को एक टोकरी में रखा। उसी क्षण चमत्कार हुआ। वसुदेव की हाथों की बेड़ियां अपने आप खुल गई। कारागार के दरवाजे भी अपने आप खुल गए और जो पहरेदार पहरा दे रहे थे वो भी सो गए। तेज बारिश के कारण गोकुल का रास्ता कठिन था, परंतु उस बारिश से उनकी रक्षा शेषनाग ने की। उस रात यमुना नदी का पानी वसुदेव के मस्तक तक आ चुका था, परंतु जैसे ही नन्हे श्री कृष्ण का चरण स्पर्श नदी को हुआ, पानी का स्तर कम हुआ और वसुदेव को आगे जाने का मार्ग मिला। सभी कठिनाइयों को पार कर वसुदेव गोकुल पहुंचे और भगवान विष्णु के कहे अनुसार उन्होंने श्री कृष्ण को यशोदा के घर रखा और उनकी पुत्री को अपने साथ लेकर कारागार लौट आए। कंस को जैसे ही ये पता चला कि देवकी की 8वीं संतान ने जन्म लिया है, वे तुरंत उसे मारने पहुंच गए। परंतु कंस उस नन्ही बालिका को मारे उससे पहले ही उसने एक शक्ति का रूप धारण कर कंस को ये चेतावनी दी कि उनकी मृत्यु अब नजदीक है और उन्हें मारने वाला गोकुल नगरी पहुंच चुका है। ये कहकर वो गायब हो गई। ये सुनकर कंस ने कई असुरों को कृष्ण की तलाश में भेजा, परंतु वो सभी कृष्ण को मारने में असफल रहे और ये इस बात का संकेत था कि पाप पर पुण्य की विजय की शुरुआत हो चुकी है।